और रही बात ब्रजभूषण की, जो आरोप लगे हैं, तो हम खिलाड़ी के नाते ये मानते हैं कि कहीं न कहीं उसमें ऐसी कमियां हैं, तो इस पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए, सरकार ने जल्दी लें। छोटी बात नहीं होती, ओलंपिक के मेडल, वर्ल्ड के मेडल, तो खिलाड़ी चलो गुस्सा कहीं न कहीं जब अनुरूप कोई काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अच्छा फैसला लिया कि उससे वो माने और अपने फैसले को वापस लिया। उन्होंने कोचों का भी मान सम्मान रखा और देश की भावनाओं का भी मान सम्मान रखा, और पूरे देश का खिलाड़ी जगत ये चाहता था कि खिलाड़ी ऐसा ना करें। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं आपके साथ अरुण। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सोनीपत के जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। तो देश में काफी गरमाया हुआ है खिलाड़ियों का मुद्दा, तो इसको ले आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि सरकार भी यही चाह रही है कि वे जल्द इसको खिलाड़ियों को समस्या का हल निकालें। और इसमें जैसे मैं भी खेल से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं जितना जानता हूँ कि कहीं न कहीं एक जो गैप रहा, जो पीछे जो कमियां रही सरकार के ध्यान में आने के बाद, तो उसको जल्दी पूरा करके खिलाड़ी को न्याय दिलाने का काम। तो आपका मानना, आप खिलाड़ी रहे हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, तो जल्दी से जल्दी ये जो मामला है ये सुलझ जाएगा? बिल्कुल सुलझाना चाहिए, और सुलझाने में लगी भी है सरकार। और कहीं न कहीं जो पीछे खिलाड़ियों का मामला संज्ञान में भी आया था, कोई कमी रही है पीछे, तो उसको जल्दी सरकार ने पूरा करना चाहिए। और रही बात ब्रजभूषण की, जो आरोप लगे हैं, तो हम खिलाड़ी के नाते ये मानते हैं कि कहीं न कहीं उसमें ऐसी कमियां हैं, तो इस पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए, सरकार ने जल्दी लें। और ये खिलाड़ी देश के खिलाड़ी हैं, किसी एक परिवार, किसी एक जाति के नहीं हैं, तो इस पर सरकार जल्दी फैसला भी लेगी और खिलाड़ियों को न्याय भी दिलाएगी। खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हो, तो खिलाड़ियों में काफी रोष है, वो जो अर्की पैड़ी पे भी अपने मेडल लेके पहुंचे हैं। चलो खिलाड़ी हैं, देखो देश का मान सम्मान भी बढ़ा है, तिरंगा भी का मान सम्मान बढ़ा है विदेशों में। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि भी हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो रोष होता है। तो मैं खिलाड़ियों के साथ भी हूँ, और खिलाड़ियों के को मैं कहना चाहूँगा कि आप देश की धरोहर हैं, और मेडल देश के हैं, आपकी मेहनत के हैं, और किसी एक जाति, पार्टी, नेता के नहीं हैं। आपके मेडल हैं, और आपने मेहनत से पूरे देश को समर्पित है मेडल, तो वह देश की धरोहर है। छोटी बात नहीं होती, ओलंपिक के मेडल, वर्ल्ड के मेडल, तो खिलाड़ी चलो गुस्सा कहीं न कहीं जब अनुरूप कोई काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अच्छा फैसला लिया कि उससे वो माने और अपने फैसले को वापस लिया। उन्होंने कोचों का भी मान सम्मान रखा और देश की भावनाओं का भी मान सम्मान रखा, और पूरे देश का खिलाड़ी जगत ये चाहता था कि खिलाड़ी ऐसा ना करें, तो उन तक ये बात पहुंची। तो मैं खिलाड़ियों का भी धन्यवाद करता कि उन्होंने पूरे देश की आवाज़ को भी सुना, अपने गुरुओं की आवाज़ को भी सुना, और देश के मान सम्मान, जो ये देश की धरोहर थी, उसने अपने गुरुओं को लौटाई, अपने कोचों को लौटाई, और कोचों ने उसको नरेश टिकैत को लौटाई, और आगे ये आपका मानना है खिलाड़ी सरकार पर विश्वास रखें, खिलाड़ियों को पूरा न्याय सरकार देगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं मानता हूँ कि खिलाड़ी सरकार पर विश्वास रखें, केस कोर्ट में है, और जो भी सरकार मदद होगी वो खिलाड़ियों की हर मदद करने के लिए सरकार तैयार है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री खिलाड़ियों के लिए हर समस्या का समाधान निकालने के लिए तत्पर तैयार है। राणा साहब, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ, और जब भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के सुशासन के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इन 9 वर्षों में मोदी जी ने अलग अलग स्कीमों के तहत, अलग अलग योजनाओं के तहत गरीब कल्याण की तक ये चीज़ों को पहुँचाया है, और इस 9 वर्ष को हम एक उत्साह के रूप में, सेलिब्रेशन के रूप में मनाएंगे। 30 मई से लेकर 30 जून तक हमारे अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, और ये कार्यक्रम हर लोकसभा में होंगे। सोनीपत लोकसभा में भी एक विशाल जन रैली होगी, एक व्यापारी सम्मेलन होगा, और इसमें अलग अलग मोर्चों का एक संयुक्त सम्मेलन होगा,
इसमें कार्यकर्ताओं के साथ भोजन उठना बैठना होगा, जो सेंटर से मंत्री आएंगे। इसमें जो हमारे प्राचीन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका एक दौरा होगा। और एक अब 3 तारीख को अपना ये जो नारनौल से लेकर अम्बाड़ा तक हाईवे है, इसका एक गाड़ी रैली, जो मतलब मैं मानता हूँ कि भाई एक नारनौल से चलकर अम्बाड़े तक हम एक गाड़ियों की एक खास रैली निकालेंगे। उसमें एक वहाँ से चलकर अम्बाला समापन होगा। इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम हैं और इसका 9 साल को हम एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाएंगे। आपने कहा काफी कार्यक्रम किए जाएंगे, तो इसका बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा, उसके लिए डंका बजा दिया। बिल्कुल, ये है कि वे 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इसमें 9 वर्ष का सेलिब्रेशन भी होगा और आगे की रणनीति और पूरी तैयारी भी। एक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता एक नारा दिए हैं, मोदी सरकार तीसरी बार, तो क्या धरातल पर इतने काम सेंटर सरकार ने, मोदी सरकार ने करे कि तीसरी बार मोदी सरकार देश में? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सबकी एक आवाज़ है कि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वो जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं, तो क्या उसका क्या फायदा? बिल्कुल उसी अनुरूप लगे हुए हैं अलग अलग ज़िले में, और उस अनुरूप हमारे ज़िले में भी हर विधानसभा में 1 दिन का प्रवास रहेगा। तो सोनीपत ज़िले में भी 6 दिन का प्रवास मुख्यमंत्री जी का रहेगा और लगता है अगले महीने में ये कार्यक्रम सोनीपत ज़िले में भी होगा। सोनीपत जिले की बात करी जाए तो सोनीपत जिले के आप जिलाध्यक्ष है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी है, तो सोनीपत में किस प्रकार के विकास के काम? देखो, ये मानता हूँ कि मैं मोदी जी के 9 वर्ष में सोनीपत ज़िले से जो सोनीपत लोकसभा की बात करें तो 13-14 नेशनल हाईवे यहाँ से निकले, तो सेंटर की स्कीम है। आप फ्लाईओवरों की बात करें, अंडर ब्रिजों की बात करें, जो सेंटर की बात है मोदी जी की, जो गरीब कल्याण की, जो किसान सम्मान निधि की बात करें, आप गरीब उत्थान के लिए जो घरों के लिए प्रधानमंत्री योजना है, उसके तहत भी मोदी जी ने हर योजना को गरीब तक, अंतिम परिवार तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो सीधे खाते में जाएं या परिवार को सीधा मिले। ऐसी स्कीमों के तहत मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया कि भी हर जनता, हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, जो किसान हो, मजदूर हो, हर ये चाहता कि भी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। बीजेपी को रोकने के लिए सेंटर में विपक्ष भी काफी जोर लगाए हुए है, एक विपक्ष की एकता की बात भी चल रही है। देखो, कब नहीं होता, ये होता है जब राजा ईमानदार हो, तो जब सारे विपक्षी दल एक हो जाते हैं उनको रोकने के। लेकिन जनता से जब सीधा जुड़ा हो जाता है, तो ये मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता से सीधा जुड़ाव है। और ये कितने भी एक हो जाएं, कितने भी आडंबर कर लें, कितने भी कुछ कर लें, लेकिन मोदी जी को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के का विकास को जो गति है उसको और गति देने का काम करे और देश को विश्व गुरु बनाने का काम करे। बीजेपी के सामने विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेगा, तो एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार होगा, तो बीजेपी के लिए रास्ता काफी कठिन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, जनता, मैं मानता हूँ कि जनता का जहाँ जुड़ाव हो जाता है, तो आप कितने भी क्यों न विपक्ष वाले एक हो जाएं, जनता ने फैसला करना होता है, न कि जो पार्टियां हैं उन्होंने फैसला करना। जनता ने मन बना चुका है, जनता ने मन बना लिया है, जनता इसके लिए तैयार है। चाहे आज भी चुनाव हो तो पूर्ण बहुमत से नहीं, पहले से ज़्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी।